क्या माहौल देख रहे हैं? भीड़ में बहुत ही अच्छा वातावरण है। भीड़ में लोग जो विकास के लिए और विश्वास के तौर पर मतदान करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पिछले बार धनंजय मुंडे का साथ नहीं था आपके साथ, इस बार साथ है, कितना फर्क पड़ा? अच्छा लग रहा है। चुनाव हमारा बहुत शांति से हो रहा है। पहले शांति से होता था, पर अभी मानसिक शांति भी है कि पूरा परिवार ही साथ में है। पूरा परिवार, आज हम 2009 के बाद पूरा खानदान, सारी बहनें भाई सब एक साथ, अच्छा लगा। बजरंग सोनावने पिछली बार भी खड़े थे, इस बार भी खड़े हैं। इस बार भी हारे, इस बार भी हारेंगे। इस बार कहा जा रहा है कि मराठा वर्सेस ओबीसी करने की कोशिश की गई, क्या आपको लगा, क्या आपने इसको काउंटर करने को? मेरी राजनीति का प्रवास रहा है, उसमें मैं एजेंडा बेस्ड राजनीति करती हूँ, मुद्दों की राजनीति करती हूँ। 22 साल के मेरे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति पर वैयक्तिक टिप्पणी नहीं की, किसी को अभद्र भाषा में मैंने संबोधित नहीं किया। तो मेरा जो प्रयास है वो राजनीति को विकास की दिशा में लेके जाने का है, वैसे ही हमारे संस्कार हैं। तो किसी और ने ये किया हो तो भी जनता बहुत सयानी है। जनता आगे आने वाले उज्जवल भविष्य को देखेगी। स्थिर सरकार और विकास देने वाली सरकार के पीछे डट कर खड़ी रहेगी। मुद्दों की बात की आपने, क्या मुद्दे रखे आपने बीड़ के लिए? महाराष्ट्र मैं जब विधायक थी 10 साल, मंत्री थी 5 साल, उन विकासों, जब मैंने विकास किया उन मुद्दों पर मैंने बात करने के बजाय लोगों ने ही बात की है। ये ऐसा चुनाव था जब लोगों ने मुझे बोला ही नहीं कि आपने हमें क्या दिया। उल्टा लोग बोलते थे आप आई, वो रास्ता आपने दिया है, ये ग्राम पंचायत कार्यालय आपने दिया है, स्कूल आपने पेंट करवाया है, ये आंगनवाड़ी आपने दिया है, ये नेशनल हाईवे आपने लाया है, ये नल योजना आपने लाई है, मैं और मेरी सरकार। तो ये जो हुआ ये बहुत अच्छा माहौल था, इसलिए लोग वोट देने के लिए खुद से राजी थे। इसीलिए तो फिर कुछ मुद्दे बाद में लाने पड़े जो मुद्दे आवश्यक नहीं है। विपक्षी ये कह रहे हैं कि मराठा वोट खिसकने का डर था, इसीलिए आपने आखिर में उदयनराजे भोसले, अजीत पवार सबको यहाँ पे बुलाया और बड़े भावनात्मक उन्होंने अपील की आपको। 25 साल से आप हर सभा देखिए उदयनराजे भोसले आए हैं, तो इनका क्या कहना है? क्या 25 साल से यही राजनीति करना चाहते थे हम लोग? और हमारे जिले के उदयनराजे 19 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हुआ। तब से वो मुंडे जी से इतने करीब हो गए। पहली बार राजनीति में वो मुंडे जी के साथ आए, उनकी उंगली पकड़ के आए, तो पिता की तरह उन्हें प्यार करते, मुझे बहन की तरह। ये आज पहली बार नहीं है, 25 साल से उदयनराजे हमारे प्रचार में आते रहे हैं। जब हमारे पक्ष में ही है तो हमारे प्रचार में आएंगे। और मेरे प्रचार में मोदी जी आए, वो नहीं दिख रहा है, मतलब जातिवाद कौन कर रहा है? क्योंकि वो सिर्फ कुछ लोगों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब वो जातिवाद को तो सोच रहे हैं। मैं तो विकास को सोच रही हूँ। मैं अपने पारिवारिक संबंधों से कोई प्रचार में आए हैं वो सोच रही हूँ। अजीत दादा हमारे अलायंस में है, उनके मुख्य नेता है, इसलिए वो आए हैं। गडकरी जी आए हैं, तो ये तो मुद्दा ही नहीं है। 4 जून का जिक्र आप अपने भाषणों में कर रही थी। 4 जून काफ़ी आपके मन के करीब है, क्योंकि उस दिन आपने अंत्येष्टि की थी अपने पिता की, उसका भी जिक्र आपने भाषणों में ज़रूर किया। ये मैंने उन लोगों से संबोधित करती हूँ जिनसे 40-45 साल का रिश्ता हमारे परिवार से रहा है। मेरे कहने के पहले ही लोगों ने कहा कि दीदी ये तारीख आई है। जब उनकी चर्चा हुई तो मैंने वो भाषणों में विषय ज़रूर रखा, क्योंकि मुझे लगा कि ये कोई योगायोग ही होगा कि मैं राजनीति में आई हूँ, तब से मैं राजनीति में काम कर रही हूँ। पर जब मैं लोकसभा में जा रही हूँ, चुनाव का रिजल्ट 4 तारीख को आ रहा है, तो पता नहीं क्या है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि पंकजा दाई को नहीं, हम केंद्र में एक मंत्री को यहाँ से चुनकर भेज रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं। देखो ये मेरा गांव है, मेरे पिताजी यहाँ जन्मे हैं, यहाँ सब मेरे भाई हैं, हम सब लोग यहाँ एक ही फैमिली है, ओरिजिनल आई है, फिर उनके बच्चे तो फैमिली है। और फैमिली अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेगी, क्या बुरा सोचेगी? वो तो बोलेगी ना बड़ी बने, पहले थी उससे बड़ी बने, तो ये तो नैसर्गिक है। आपके बारे में बड़ा चर्चा रहा ये पिछले 5 साल के, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, आपके संबंध जो है बीजेपी नेताओं से, आप बीजेपी से खफा चल रही थी, क्या ये सब चर्चा है ना? मैंने कब कहा? ये तो चर्चा ही है। मैंने तो कभी भी रिकॉर्ड पे कोई भी ऐसी बात नहीं की। ज़रूरी नहीं है कि जो चर्चाएं चले वो सही है। अब मैं यहाँ हूँ, चुनाव में हूँ, वोट भी कर चुकी हूँ, फिर भी ये चर्चाएं चलती है। तो लोग नकारात्मक चर्चाओं पे फोकस करते हैं, एटीट्यूड है लोगों का। ऐसी कोई चर्चा होती तो आज मैं यहाँ नहीं। सब कुछ ठीक है बीजेपी में आपके और बीजेपी के बीच? बहुत लेट हो गया सवाल पूछने में।